नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आजकल हम सब लोगों की सबसे बड़ी उलझन है कि ये कोविड-19 कब ख़त्म होगा, हमारे इकोनॉमी का क्या होने वाला है, जॉब्स का क्या होने वाला है, हमारी लाइफ किस तरह से चलने वाली है, आगे और कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, 2020 और क्या दिखाएगा, 2021 कैसा होने वाला है। और मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस डाली हैं बहुत पहले। मार्च में मैंने कोविड को लेकर एक वीडियो डाली थी जिसमें लगभग जो चीज़ें मैंने प्रिडिक्ट की थी या बोली थी वो उस तरह से हो रही हैं, टाइमलाइंस उस तरह से चल रही हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो मई के आसपास में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने हर महीने के हिसाब से प्रिडिक्शन की थी कि हर महीने क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से हर महीने जो है वो टाइमलाइंस और चीज़ें जो हैं वो चेंज किस तरह से होंगी, कोरोना कब तक जाएगा, 2021 कैसा होने वाला है। तो एक आइडिया मैंने उसमें भी दिया था और उसका दोनों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आप उनको सुने और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो स्पेस पे जा रही हैं, तो आपको ये वीडियो जो है वो और ज़्यादा हेल्प कर पाए। और आज की वीडियो में मैं लगभग हर चीज़ जो मैं कवर कर सकती हूँ कोविड-19 को लेकर वो कवर करूँगी। और आप देखोगे मैंने बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। तो मैं हर महीने के हिसाब से अगस्त से लेके 2021 एज अ ईयर कैसा होगा उस सारी चीज़ों की एक प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा इकोनॉमी पे इसका क्या असर होने वाला है, जॉब्स पे इसका क्या असर होने वाला है, हमारी लाइफ में कब तक हम बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से रहते थे उस तरह से रह पाएंगे और किस तरह से वो हमारी लाइफ को आगे आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करने वाला है, वैक्सीन कब तक आने वाली है और इरेडिकेट कब तक ये पूरी तरह इरेडिकेट हो जाएगा, हम इससे पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे और नया साल जो है वो क्या चेंजेस जो है वो लेके आएगा। उसके अलावा इंडिया पे स्पेसिफिकली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन लाइफस्टाइल पे और पूरे वर्ल्ड में इंडिया के स्टेटस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हमें एज सच इंडिया को वो किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। तो मुझे लगता है लगभग हर चीज़ में इस स्प्रेड में, इस टैरो कार्ड रीडिंग में कवर करने वाली हूँ एंड आई एम होपफुल कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि क्या हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाओ और आप डर से थोड़ा सा बाहर निकल पाओ। अब बात करते हैं मंथ वाइज मंथ कैसा रहने वाला है। तो अगस्त का महीना, सबसे पहले अगस्त का महीना ऐसा है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशंस, ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस पूरी तरह कंट्रोल में है, हाई कभी भी होगी, चीज़ें अभी भी बढ़ रही होंगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त में बहुत हद तक हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत हद तक हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और बहुत हद तक वो कंट्रोल होना जो है वो भी शुरू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी एक ये भी लगती है मुझे कि हो सकता है कि अगस्त के महीने में ही कहीं बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से हमें कोई किसी तरह की हेल्प मिले, किसी तरह की सपोर्ट मिले, किसी तरह की मेडिसिन को लेकर या वैक्सीन को लेकर सपोर्ट मिले और जिस सपोर्ट की वजह से हम उस चीज़ को विजुलाइज कर पाए, उस अपने पाथ को या अपने आगे वाले रास्ते को हम फिगर आउट कर पाएं और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दें। तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और इंटरनली जैसे भी हमारे हालात होंगे, इंडिया के हालात जिस तरह से भी इंटरनली होंगे, उसमें बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो अगस्त के महीने में आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट 2 वीक से ही वो चेंजेस स्टार्ट हो जाए। और लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं है कि अगस्त में केसेस एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट 2 वीक्स के बाद अगस्त के डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा केसेस में। एंड लाइक आई सेड कि 5th वीक तक काफ़ी हद तक केसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगस्त के महीने में अभी भी सिचुएशन इंटरनली क्रिटिकल रहेगी, लेकिन हमें बाहर से कोई हेल्प मिल सकती है और हमारी लीडरशिप जो है वो बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ के काम कर रही है। और जिस तरह से एक ऑरा क्रिएट हुआ है इंडिया का, या एक कनेक्ट क्रिएट हुआ है इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ, डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी। अगर आप ये देखें तो शिप जो है यहाँ से हेल्प लेके आ रही है। ये जो भी इंसान है यहाँ पे, जो फीमेल खड़ी है, उसके अंदर बहुत क्योस है, वहाँ अंदर बहुत क्योस है, लेकिन सामने काम वाटर्स हैं और वहाँ से कोई शिप जो है वो सोल्यूशन लेके आ रही है। तो इस तरह से सोल्यूशन डेफिनेटली अगस्त के महीने में आ जाएगा जो हमारे लिए अच्छे से वर्क करने वाला है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगस्त का महीना काफ़ी मेजर चेंजेस जो है वो लेके आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हो सकता है कि चाइना के साथ जिस तरह के सिचुएशंस हुई हैं, जिस तरह का वॉर सिचुएशन एक हमारी हो रही थी और
जो सारी सिचुएशन ख़राब हो रही थी और लग रहा था कि वॉर हो जाएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाएगी, उसमें भी कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। और उन चेंजेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का सपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रांगली आएगा कि ये जो चाइना वाला सिचुएशन है उसको भी इंडिया काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो अगस्त में एक वो चेंज जो है वो भी आने वाला है, वो चेंज की पॉसिबिलिटी भी आने वाली है, जहाँ पे इंडिया आइडली मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जहाँ पे चाइना जो है, अगर आप देखो यहाँ पे छोटा सा ड्रैगन टाइप का एक दिखाई दे रहा है जो बहुत स्मॉल रह गया है, बहुत स्मॉल, और वो शायद भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ जाएगी जहाँ पे इंडिया बहुत पावरफुल होगा और अपने अंदर से एक और चीज़ पॉसिबिलिटी है अगस्त में, वो ये है कि हमारे देश के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जिस तरह के लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं या जो देश के हित की बात नहीं करते हैं या देश के बारे में अहित सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, जो चेंजेस इस टाइम में होंगे, वो चीज़ें भी अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंडिया के लिए अगस्त का महीना होने वाला है, जिनमें चेंजेस होंगे और पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन उथल पुथल रहेगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। और उस उथल पुथल के कारण हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, हम थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है और उन पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देंगे तो बाय 5th वीक काफ़ी कुछ आराम आने लगेगा। बात करें सितंबर के महीने की, तो सितंबर का महीना मून कार्ड लेके आया है। अब मून कार्ड की खासियत ये है, और जिस तरह से ये मून कार्ड है, अगर आप इसको देखो तो इसमें इतनी रोशनी है कि इंसान अपना रास्ता देख सकता है। एक वुल्फ है, एक डॉग है, दोनों प्रोटेक्टर्स हैं, दोनों एज अ प्रोटेक्टर काम कर रहे हैं। और अगर देखो तो इस टाइम पे जो इसमें फिगर है, जो फीमेल है, उसके मुंह पे शिकन नहीं है, वो घबराई हुई नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं है, वो इस सारे सिचुएशन को देख रही है और उसमें से क्या अच्छा है वो फिगर आउट कर रही है, पॉसिबिलिटीज़ को देख रही है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ लेके आएगा। सितंबर का महीना कहीं ना कहीं हम बाहर निकल पाएंगे, जो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में हम बाहर निकल पाएंगे, काफ़ी कुछ ओपन अप हो जाएगा, सिचुएशंस ओपन अप हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ में डेफिनेटली प्रिकॉशंस जो हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, तो प्रिकॉशंस हमें फिर भी लेनी पड़ेंगी। और उसके साथ में अगर आप देखो तो ये पूरी तरह ऑलमोस्ट कवर है, तो प्रिकॉशंस हमें फिर भी लेनी पड़ेंगी, अपना ध्यान हमें फिर भी रखना पड़ेगा। लेकिन यस, सपोर्ट होगी हमारे पास। मेडिसिन जो है उसके हो सकता है उसके ट्रायल्स जो प्रॉपर नॉर्मल लोगों पे उसके ट्रायल्स होने थे, जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है, उस तरह की सिचुएशन हो जाए। और उस वैक्सीनेशन, क्योंकि प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई ब्रेक थ्रू मेडिसिन आ सकती है जिस मेडिसिन के कारण हमें डरने की जरूरत नहीं रहेगी उस तरह से, और इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, या फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकती है। और उसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से जो थ्रोट का लेवल है, इससे पहले कि इन्फेक्शन लंग्स में जाए और हमें इम्पैक्ट करे, थ्रोट के लेवल पे ही इस इन्फेक्शन को कम्प्लीटली किल किया जा सके। तो इस तरह की कोई ब्रेक थ्रू मेडिसिन आ सकती है जिसमें थ्रोट लेवल पे ही, ये जैसे हमें कोल्ड होता है या कफ होता है तो वो थ्रोट लेवल पे ही उसको हील कर देते हैं, थ्रोट लेवल पे ही वो खत्म हो जाता है। तो सितंबर में ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई मेडिसिन आ जाए जहाँ पे थ्रोट लेवल पे ही ये हील हो जाए और ये लंग्स तक जा ही ना पाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है सितंबर के मंथ में बन रही है, और सितंबर का मंथ पॉसिबिलिटीज का, प्रोटेक्शन का होगा। तो सितंबर के मंथ में काफ़ी कुछ चीज़ें भी खुल जाएंगी, लगता है स्कूल्स, जॉब्स, प्रॉपर सब कुछ जो है लगभग शुरू हो जाएगा। बात करें अक्टूबर के मंथ की, अक्टूबर का मंथ ऐसा होगा जहाँ पे, क्योंकि सितंबर में सब कुछ खुल गया है, अक्टूबर का मंथ ऐसा होगा जहाँ पे हम आगे के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो आगे के लिए मैनिफेस्टेशन करने का मतलब है कि जहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएंगी, और उन पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में एक जो हमारी जॉब्स है, जो बहुत लोगों की जॉब्स चली गई हैं और बहुत लोग इस वक्त देख नहीं पा रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, तो अक्टूबर का मंथ एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो देखेगी, वो कोशिश करेगी कि किस तरह से नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें जो हैं वो इंडिया में ला सकते हैं, जिसकी वजह से नई चीज़ें मैनिफेस्ट हों और लोग अपनी लाइफ को नए तरीके से जी पाएँ और मैनिफेस्टेशंस कर पाएँ, जॉब्स मिल पाएँ उनको, उनकी लाइफस्टाइल जो
है नॉर्मल हो पाए और चीज़ें जो है नॉर्मली चल पाए। तो एक तो वो होने वाला है। तो अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं ये सारा जो काम है वो शुरू हो जाएगा, जहाँ पे नई कंपनीज, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंडिया में आ जाएं और उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन का महीना है। उसके साथ में एक और चीज़ है जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी। जहाँ ऑप्शन मिलेगी का मतलब है कि वन तो मुझे मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि हमें एक ऑप्शन होगी कि इधर इफ़ यू वांट टू गेट वैक्सीनेशन डन तो आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, या अगर आप मेडिसिन से ठीक होना चाहते हैं कि आपको होता है और मेडिसिन लेते हो तो आप उस वाले पाथ पे भी जा सकते हो। उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ में एक और चीज़ ये होगी कि हमारा नेचर के साथ कनेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी जब हम बाहर निकलेंगे, पूरी तरह सब कुछ लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा तो हमें काफ़ी चेंजेस जो है वो समझ में आने लगेंगे जो पहले से अब तक नहीं हुए हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी आ जाएं जिसकी वजह से हम नेचर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिजर्व करना शुरू हो जाए, चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो, चाहे पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे लाइफस्टाइल को लेकर हो। इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी चेंजेस जो हैं वो इस मंथ में आएंगे, अक्टूबर के मंथ में। और उसके साथ में अक्टूबर का मंथ एक ऐसा टाइम लाइन है जहाँ पे हम 50-50 सिचुएशंस में होंगे। और 50-50 सिचुएशन से मेरा मतलब है कि जहाँ मुझे लग रहा है कि सितंबर में लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, उसके बाद अक्टूबर में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे पार्शियल कुछ चीज़ें शायद फिर से बंद करी जाएंगी, पार्शियल कोई चीज़ें, कुछ सिचुएशंस फिर से बंद करी जाएंगी ताकि एकदम हाइप ना हो, एकदम बढ़े ना। तो वो सारी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इसके मंथ में, अक्टूबर के मंथ में आने वाली है। लेकिन अक्टूबर का मंथ, अगेन आई एम सेइंग, पॉसिबिलिटीज़ का मंथ, मैनिफेस्टेशन का मंथ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अक्टूबर के मंथ में चेंज होंगी। बात करते हैं नवंबर के मंथ की। नवंबर के मंथ में अक्टूबर के मंथ के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे। लाइक आई सेड कि अक्टूबर के मंथ में मैनिफेस्टेशंस होंगी, गवर्नमेंट देखेगी कि कहाँ से मनी फ्लो हो सकता है, कहाँ से जॉब्स फ्लो हो सकती हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो नवंबर के मंथ में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं जॉब्स फ्लो होना, मनी फ्लो होना, इकोनॉमी का थोड़ा सा बेटर होना, हमारी सिचुएशंस का थोड़ा सा बेटर होना, एक लाइफस्टाइल का थोड़ा सा बेटर होना, वो सारा नवंबर के मंथ में चीज़ें, चेंजेस जो है वो शुरू होने वाले हैं। अगर आप देखो तो इसमें हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक तिजोरी है जिसमें ज्वेलरीज पड़ी हुई है, और ये जो पर्सन है ये पूरा गोल्ड में है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं, जो आई सेड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा अनडाउटेबली, लेकिन वो इम्पैक्ट इमीडिएटली बूम की तरफ भी लेके जाएगा। तो वो बूम जो है वो हमें नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। तो नवंबर के मंथ में आप लोगों के लिए जॉब्स, सिचुएशंस का इंप्रूवमेंट, चीज़ों का इंप्रूवमेंट, मनी का इंप्रूवमेंट, वो सारे इंप्रूवमेंट जो हैं वो नवंबर के मंथ में जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू होना। लेकिन उसके साथ में अगर यहाँ देखो एक चेन डेफिनेटली है, तो उसके साथ में मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी रहेगा कि हम प्रिकॉशंस फिर भी लेते रहें और चीज़ों को एकदम बिल्कुल ऐसे ही ना ले लें कि अच्छा सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो कोई डर ही नहीं है। क्योंकि लाइक आई सेड, चाहे वैक्सीन आ जाए, चाहे मेडिसिन आ जाए, इसकी कोरोना की एक तरह से जो बोलते हैं कि इस तरह से बनाया गया है कि वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, और हो सकता है कि सीजनल हो जाए, हो सकता है बार बार हो, लेकिन अगर होगा तो वो वैसे ही फ्लू की तरह फैलेगा। तो इसीलिए प्रिकॉशंस जो हैं वो डेफिनेटली रहनी ज़रूरी है। अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज रखना, अपने एक्शंस को चेंज रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रिकॉशंस जो हैं वो डेफिनेटली साथ में रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारी इकोनॉमी है, जो लाइफस्टाइल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें चेंजेस जो हैं वो नवंबर के मंथ में आ जाएंगे। अगर बात करें दिसंबर के मंथ में, दिसंबर का मंथ मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरी बिग चेंजेस। और वेरी बिग चेंजेस से मेरा बोलने का मतलब है कि एक तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो फिर से हो जाए। और वॉर लाइक सिचुएशन में मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, घोड़े पे जो इंसान है उसने पूरा मुंह कवर करके रखा हुआ है, तो आप उसका फेस नहीं देख सकते हो। तो एनिमी फिगर आउट करना इस टाइम में बहुत मुश्किल होगा कि कौन पूरा गेम जो है, पूरा गिमिक जो है वो कौन खेल रहा है, असली एनिमी कौन है, असली प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, इंटरनल वॉर हो सकती है, कोई बहुत मेजर ऐसा सिचुएशन, कोई बहुत मेजर ऐसा एनिमी जो स्ट्राइक कर सकता है, जो पावरफुल होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने के लाइफस्टाइल में हमारे फिर से कहीं ना कहीं 2020 एक ऐसा ईयर है ना जो आते जाते हमें लर्निंग्स देके जाएगा। और जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम अपनी लर्निंग्स से पीछे हट रहे हैं, वहाँ पे इमीडिएटली फिर से कुछ नया आएगा। लाइक आई सेड कि जो नवंबर का महीना है उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मनी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से हो सकता है कि हम अपनी लर्निंग्स भूल जाएं, और उसकी वजह से 2020 में फिर से एक सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो दिसंबर के महीने में। लेकिन
हैविंग सेड दैट, हम उसको बहुत हद तक अंडर कंट्रोल ले पाएंगे, हम अपनी सिचुएशंस को, अपने एनिमी को फिगर आउट कर पाएंगे, हम उस चीज़ को डेफिनेटली स्ट्राइक डाउन कर पाएंगे। और जो जिस तरह से ये चेंजेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इस कार्ड में अगर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हिडन है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो है जिसमें एक फॉग सी, एक धुआं सा, ताकि सिचुएशंस जो हैं वो हिडन हो, हमें पता ना लगे। लेकिन उसके साथ में एक सन ब्रेक जो है वो हो रहा है, यहाँ पे एक सन ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी क्लाउड्स हैं, ये जो भी चेंजेस हैं, ये जो भी, और ये कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऑटोमिक हो सकता है, कुछ नया वेपन हो सकता है, तो कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो है वो भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन दिसंबर में होती है, लेकिन देयर इज़ अ सन ब्रेक, और सन ब्रेक के कारण मैं बोल सकती हूँ कि हम उस चीज़ पे काबू कर पाएंगे, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे और हम उस पर विन ओवर कर पाएंगे। तो हमें घबराने की जो है वो डेफिनेटली कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें 2021 की, 2021 जो है वो प्रिंस ऑफ वैंड्स आया है। अगर आप देखोगे बहुत खूबसूरत कार्ड है, नेचर जो है वो थ्राइव कर रही है, और ये प्रिंसेस है, एक अपना वैंड लेके, अपनी पावर लेके खड़ी है, और पीछे एक रेनडियर है। सो बेसिकली 2021 का जो टाइम है वो नेचर के लिए बहुत अच्छी एक रीबर्थ नेचर के लिए लेके आया है। तो नेचर फ्लरिश कर रही है, पोल्यूशन कम हो गया है, चीज़ें कम हो गई हैं, और नेक्स्ट होल मंथ इन चीज़ों पे हम, आने वाले महीनों में इन चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं। 2020 में ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं, जिनके कारण हम नेचर को प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे। और 21 में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं भूलना है, क्योंकि पास्ट कहीं नहीं जाएगा, पास्ट वहीं होगा। हाँ, हमें उस तरह से हॉट नहीं करेगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोरोना फॉर एवर चला जाएगा, लेकिन हम उससे डर नहीं रहेगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे पास प्रिकॉशंस होंगी, हमारे पास मेडिसिन होंगी, हमारे पास वैक्सीन होंगी, तो हमें किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा फ्लू नॉर्मल होता है उस तरह से कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, हमारा पास्ट वहीं रहेगा। और वो इसलिए रहेगा क्योंकि हमें लर्निंग्स की ज़रूरत है। नेचर को हम जो इम्बैलेंस कर रहे हैं उसके लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत है। और अगर हम दोबारा से नेचर को इम्बैलेंस करने की जरूरत करेंगे, अगर हम दोबारा से नेचर को इम्बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से कोई लर्निंग हमारे लिए आएगी। तो वो लर्निंग हमें साथ में लेके चलना है, और लर्निंग हम साथ में लेके चलेंगे तो आगे हमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई देगी। तो ये हो गया अगस्त से लेके दिसंबर और 2021 का एक ग्लांस। लेकिन 2021 में एक और चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है वो है कि इस कार्ड में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। तो बहुत सारी बटरफ्लाइज का मतलब है एक बर्थ रेट थोड़ा सा शायद बढ़ जाएगा, काफ़ी बेबीज़, न्यू बेबीज़ जो है, न्यू सोल्स जो हैं वो आएंगी। सेकंड, हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व होंगे, तो काफ़ी माइंडसेट में चेंजेस, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन, काफ़ी थॉट प्रोसेस में चेंजेस, अपना सोल पाथ फिगर आउट करना, इस तरह के चेंजेस जो हैं ये लगभग हर इंसान में आएंगे। और उस तरह से हम एक अलग पाथ पे होंगे, एक अलग लेवल पे होंगे। और स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में ये चेंजेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली आएगी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। जर्नल, हमने इकोनॉमी की बात कर ही ली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इकोनॉमी में जहाँ हमें लग रहा है कि बहुत सारे गलत चीज़ें हो रही हैं, एक तरह से हम सब स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो नए आ रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ तक इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, और उसके बाद डेफिनेटली हम एक नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ पे वापस आ जाएंगे। और वो एक हार्मनी जो है हमारी इकोनॉमी में, एक बैलेंस जो है, मनी का फ्लो जो है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली शुरू हो जाएंगी। तो हमें इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नॉर्मल लाइफ है वो हो सकता है कि अक्टूबर के एंड तक शुरू हो जाए। जॉब्स की जहाँ तक बात है तो ब्रेक थ्रू होने वाला है। जॉब्स में भी रिबेल का कार्ड आया है, और बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि पावर जो है वो वापस क्लेम होने वाली है, चीज़ें जो हैं वो वापस ठीक होने वाली हैं। और लाइक आई सेड कि बाय अक्टूबर नवंबर काफ़ी हद तक जिस तरह से लोगों की लाइफ चल रही थी उससे शायद बेटर हो जाए। जिन लोगों को पहले भी जॉब्स नहीं थी, हो सकता है उनको भी जॉब्स मिल जाए। तो जॉब्स वाइज या स्टेबिलिटी वाइज जो लाइफ है वो बेटर होने वाली है। और आपको ये दिखाई देगा कि आगे के कुछ महीनों में कि जो अभी तक हम 2020 को बुरा बोल रहे हैं, कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वही हम ही लोग होंगे जो हम बोलेंगे 2020 एक ब्रेक थ्रू ईयर था और इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ, और उस चेंजेस की वजह से बहुत कुछ रिन्यूअल हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ।
और उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गिरने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग एक अच्छी पोजीशन पे जो थे वो नीचे आ रहे हैं, तो उसके साथ में बहुत सारे लोग जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे वो नया पावर बन जाएं, वो नई तरह से पावरफुल बन जाएं। और वो बात इंडिया पे भी लागू करती है और कहीं ना कहीं हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को फिगर आउट करना शुरू हो जाएंगे। जो लोग घर के अंदर बंद थे या घर के अंदर जाना नहीं चाहते थे, स्टक फील करते थे, अपनों के साथ स्टक फील करते थे, सिर्फ बाहर रहना चाहते थे, उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो चीज़ें काफ़ी टाइम तक पोस्टपोन होती आई हैं उनमें एक फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल एक अच्छा टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। एक तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो हमें अलग तरह से देखने वाला है, हम नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने वाले हैं। और अभी का ये जो टाइम पीरियड है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब है और बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हिसाब से तो आई एम श्योर कि सितंबर तक जाएगा और वो सारी सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं अभी, वो सारी आइसोलेशन, स्ट्रेस, वो सब से डील कर रहे हैं। उस सब में चेंजेस आएंगे और उस सब के चेंजेस के बाद वो नया पाथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ से काफ़ी अच्छा फ्लो जो है वो इंडिया में आएगा। और कहीं ना कहीं एक ऐसी पिक्चर इंडिया की पेंट होगी जो हम सब कहीं अपने मन में चाहते थे कि इंडिया एक सुपर पावर बने, इंडिया को लोग देखें, इंडिया की तरफ एज ए गाइड देखा जाए, इंडिया की तरफ एज अ कंट्री देखा जाए जिससे हम सब सीख सकते हैं। तो लवर्स कार्ड आया है और लवर्स कार्ड इज़ कि जहाँ पे हर तरह से पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हर तरह से नई चीज़ें बनेंगी, हर तरह से प्यार होगा, हर तरह से अचीवमेंट्स होंगी, हर तरह से गाइडेंस होगी, हर तरह से खुशियाँ होंगी, मैनिफेस्टेशंस होगी। तो इंडिया के लिए ओवरऑल ये ईयर ब्रेक थ्रू ईयर रहने वाला है और 2021 बहुत मेजर चेंजेस जो है वो लेके आने वाला है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ए सेट टाइमलाइन अगर बोलूँ तो सितंबर तक मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम इस पे काबू पा लेंगे। रादर अगस्त के एंड तक ना काफ़ी हद तक ये सिचुएशंस जो हैं वो अंडर कंट्रोल आने वाली हैं। अगस्त के एंड तक जिस तरह से हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन लाइक आई सेड ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस लेते रहें। ऐसा ना सोचे कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हम अब कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी और अपनों की ज़िंदगी अपने हाथ में है, तो प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेते रहें। लेकिन अगस्त के एंड तक फॉल डाउन जो है वो शुरू हो जाएगा और 2021 जो है वो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़, इसका प्रॉपर जो एक तरह से हम नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएंगे लाइफ में, वो लेके आएगा और एक नया बैलेंस जो है वो लेके आएगा। तो आई एम होपफुल कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया होगा कि अब आने वाली सिचुएशंस कैसे होने वाली हैं। और काफ़ी लोगों को एक काम डाउन माइंड में हुआ होगा कि अगस्त एंड तक, अगस्त के 5th वीक तक काफ़ी सिचुएशंस कंट्रोल हो जाएंगे और सितंबर में अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल जो है वो कर पाएंगे, बट प्रिकॉशंस चलती रहेंगी। अक्टूबर मैनिफेस्टेशन का महीना होगा, नवंबर नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रिकॉशंस चलती रहेंगी। दिसंबर किसी तरह का कोई हिडन एनिमी जो है, किसी तरह का कोई एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट जो है या किसी तरह का कोई ऑटोमिक इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, लेकिन हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। और 2021 पास्ट छोड़ के नहीं जाएगा, प्रिकॉशंस नहीं रहेंगी, लेकिन हमारी नेचर फ्लरिश करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो सब कुछ होगी। और इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक ऐसी पावर में उभरेगा जहाँ लोग उसकी तरफ देखेंगे और हम विल बी प्राउड ऑफ इट। सो ओवरऑल ये 2020 जो है जितना भी बुरा लगे, बहुत अच्छे चेंजेस हमारी लाइफ में लेके आ रहा है, हमें सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और अगर कुछ और कार्ड्स बताना चाहते हैं तो एक लास्ट कार्ड जो है मैं डेफिनेटली निकालूंगी और ये कार्ड उड़ गया है अपने आप। तो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि सारी चीज़ों का फ्लो जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, उसके साथ में सिचुएशंस, मनी फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा, इंडिपेंडेंस जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी और हम नर्चरिंग होंगे, हम ग्रोथ में होंगे और हम इस पावर को समझ पाएंगे कि ये सब क्यों हुआ है। तो गाइस प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी सिचुएशंस के साथ डील कीजिए। स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उन टिप्स को यूज़ कीजिए और पॉजिटिव रहिए। 2021 काफ़ी चेंजेस लेने वाला है, रादर अगस्त के महीने से ही काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चंस हैं तो शेयर कीजिए
और अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे और सबको हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो सर्चेबल होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। बाय बाय।